जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी फ्लैश करके आप हमें सपोर्ट जरूर करें। ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आज के कार्यक्रम में आपका। आप एक मौलाना को जानते होंगे, आपने अक्सर टेलीविजन पे देखा होगा। उसका नाम है मौलाना साजिद रशीदी। इस साजिद रशीदी ने एक बयान दिया परसों रात में एक टेलीविजन प्रोग्राम के दौरान। जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे ख्याल से 48 घंटे होने वाले हैं जब से उसने ये बयान दिया था। और जब तक आप तक ये प्रोग्राम पहुँचेगा तब तक तो 48 घंटे 100% हो चुके होंगे। उसने क्या बयान दिया है? उसने एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पे बैठ करके ये बोला कि हिंदू जिन देवियों की पूजा करते हैं उनका बलात्कार करते हैं। यह उसने नेशनल टेलीविजन पे बैठ के बोला। हिंदू जिन देवियों की पूजा करते हैं उनका बलात्कार करते हैं, यह उसने बोला टेलीविजन पे और बोल करके निकल गया स्कॉट फ्री। 48 घंटे हो गए। आपने कभी अभी तक आपने चर्चा सुनी है? कहीं आपने देखा है? कहीं कोई बात हो रही है? किसी का खून खौला? किसी के माई के लाल ने एक बात अपने मुंह से निकाली? किसी ने इसके ऊपर कोई ट्वीट किया? भारत सरकार में बैठे हुए किसी मंत्री ने, किसी पुलिस वाले ने कहीं कोई इसका नोटिस लेने का प्रयास किया? आपको लगेगा कि वैभव जी हवा में बात कर रहे हैं। क्लिप देखिए, क्लिप देखिए। आप जिस औरत को देवी बताते हो, आप जिस औरत को देवी बताते हो उसी के साथ रेप करते हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप बताइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये देखा आपने? ये चलते हुए प्रोग्राम में बोला है उसने। अब आ जाते हैं कि उसने ऐसा बोला क्यों? क्यों बोला? नवरात्रि अभी खत्म हुई है। बहुत सारे लोग हैं इस देश में 9 दिन का व्रत करके बैठे होंगे। अपने अपने घरों में अपने अपने मंदिर बना लिए हैं आपने। अपने अपने घरों में आपने अपना अपना धर्म बना लिया है। अपने अपने देवी देवता बना लिए हैं आपने। सब कुछ ही बांट लिया है। अगर आपके मोहल्ले में मंदिर को आग भी लगा दी जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपका मंदिर तो आपके घर के अंदर है। वो बाहर वाले मंदिर से आपका कोई लेना देना नहीं है। वो टीवी पे जिस देवी को बोल रहा होगा आपकी देवी की फोटो तो आपके घर में लगी है ना। आपको क्या फर्क पड़ता है उससे? आपके घर में जो देवी की फोटो लगी उसको तो नहीं बोला उसने, तो आपको जाहिर सी बात है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उसने सब क्यों बोला? उसने इसलिए बोला, उसको पता है कि हिंदू कितना कायर, कितना बुज़दिल। और मैं एक शब्द है, मैं उस शब्द का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जेंडर है। मैं नाम लूंगा तो बहुत सारे इस बात पे ऑफेंड होकर के आ जाएंगे कि आप इस पर्टिकुलर जेंडर को आप टारगेट कर रहे हैं। वो इस बात पे कभी उनका खून खोलता कि तिरुमला तिरुपति जी में सूअर और गाय की चर्बी जो है वो भगवान वेंकटेश्वर के जो है श्री चरणों को स्पर्श करा दी जाती है, इस पर उनका खून नहीं खोलता। शुद्ध शाकाहारी जो ब्राह्मण है, जो शुद्ध शाकाहारी हिंदू है, जो सनातनी है, उनको सूअर और गाय की चर्बी खिला दी जा रही है प्रसाद बोल करके, इस पर उनका खून नहीं खोलता। उनका खून तब नहीं खोलता जब इस देश में दंगे होते हैं, हिंदू बच्चियों के बलात्कार होते हैं, उनको मारा जाता है, इस पर उनका खून नहीं खोलता। उनका खून कभी इस बात पे नहीं खोलेगा कि एक लाइव प्रोग्राम पे नेशनल टेलीविजन पे बैठ के एक मौलाना जो है वो उनके देवी देवता को इस तरह की अपशब्द बोल करके निकल जा रहा है कि हिंदू जिसको देवी बोल के पूजा करते हैं उसी देवी का बलात्कार करते हैं। इस पर उसका खून नहीं खोलेगा। लेकिन इस बात पे जरूर खून खोल जाएगा अगर मैं बोल दूं कि इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, अगर एक पर्टिकुलर जेंडर से अगर मैं उसकी तुलना कर दूं तो उनका खून खोल जाएगा तुरंत। आप टारगेट कर रहे हैं आप एक पर्टिकुलर जेंडर को। हिंदुओं को, उसको हिंदुओं की तकलीफ तब भी नहीं होगी, खुद हिंदू होंगे नाम के, उस जेंडर की तकलीफ होगी उनको। वो है इस देश का हिंदू समाज। साजिद रशीदी को पता है ये बात, इसलिए उसने बोला है। डंके की चोट पे टेलीविजन नेशनल मीडिया पे बोल के चला गया। क्या उखाड़ लेंगे आप? नुपुर शर्मा की गर्दन मांगी इस देश में, कन्हैया कुमार की गर्दन काटी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर के हैदराबाद के मंच में माता कौशल्या, भगवान राम की माता, आपके आराध्य देव की माता, जिनके मंदिर के उद्घाटन में बावलों की तरह नाच रहा था ये पूरा देश, उनकी माता को गाली दे करके मंच पे से चला गया। वो क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ। तो उसको पता है जब किसी का कुछ नहीं हो रहा है। कन्हैया कुमार की जिसने गर्दन काटी वो जिंदा है ना, वो जिंदा है, वो जेल में है। 2-4 साल में वो बेल पे बाहर आ जाएंगे कि माय लॉर्ड 6 साल हो गए,
केस चल रहा है, 6 साल से जेल में बैठे, बेल होनी चाहिए, माय लॉर्ड बेल दे देंगे। जब माय लॉर्ड बेल दे देंगे वो फिर बाहर आ जाएंगे। कन्हैयालाल की गर्दन तो चली गई, जितने भी हिंदू थे वो चले गए, वो एज इट इज वहां पे हैं जहां पे हैं। उनको पता है ना आपकी औकात। जब वो नुपुर शर्मा के विरोध में, जब उसकी गर्दन मांगने के लिए जब हजारों की तादाद में सड़क में निकल रहे थे, अगर उनसे 1.5 गुना आबादी में अगर सिर्फ हिंदू निकल जाता ना, तो जिंदगी में कभी दोबारा सड़कों पर उतरने की औकात नहीं होती इनकी। जितने हिंदुस्तान के झंडे वो लेके निकलते हैं ना, अगर उससे 1.5 गुना ज्यादा अगर आप भगवा झंडा लेकर के सड़क पर उतर जाए तो अपनी औकात मालूम चल जाएगी इस पूरे समुदाय विशेष को। इन सारे जिहादियों को अपनी औकात मालूम चल जाएगी, लेकिन आप निकलते नहीं है। और ये आपकी कमजोरी, और ये जो आपकी कमजोरी और आपकी जो नपुंसकता है, इस नपुंसकता को वो जानते हैं कि एक नपुंसक समाज सिर्फ बातें कर सकता है और इसके बस का कुछ नहीं है। वो आपके देवी देवताओं को गाली देने पे आ गए, नेशनल टेलीविजन पे गाली देते हैं अब बैठ के, और आप कुछ नहीं कर पाते। आपके यहाँ तो चर्चा नहीं होती। मुझसे पहले अगर किसी ने वीडियो बनाया होगा तो मुझे नहीं पता, अगर किसी ने बनाया होगा तो बनाया होगा। मैंने तो अभी तक किसी का नहीं देखा कि किसी ने इस पे बात की हो। मेरे होम पेज पे कोई वीडियो नहीं आया अभी तक जिन्होंने इस मुद्दे पे बात की हो। नेशनल टेलीविजन में बैठ के बोल के गया, भाई साहब शर्म कर लो थोड़ी। अब मैं अगले कारण पे आता हूं। मैं आपको सारे कारण बताऊंगा कि साजिद रशीदी ने ऐसा क्यों बोला है। वो आपसे नफरत करता है इसलिए बोला है, हो सकता है एक कारण होगा, लेकिन क्या वो मुख्य कारण है? नहीं, मुख्य कारण मैं आपको बता रहा हूं। सारे एक एक करके सारे कारण बताऊंगा आज। और अपनी मां का दूध पिया हो तो लास्ट तक वीडियो देखना। पहला कारण मैंने बता दिया, उनको पता है आप नपुंसक हैं, उनको पता है आप हिजड़े हैं, इसलिए बोला। आपके बस का नहीं है कुछ। दूसरा, अगर आपने अकबरुद्दीन ओवैसी की जुबान काट ली होती तो दोबारा कभी इस तरह की हरकत नहीं होती। अगर कन्हैया कुमार की गर्दन काटने वालों गर्दन आपने काट ली होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। अगर कमलेश तिवारी की गर्दन काटने वालों की गर्दन आपने उतारी होती तो कन्हैयालाल की गर्दन नहीं उतरती। उनको पता है आपकी कायरता का। तो ये तो पहला कारण हो गया। उनको पता है आप कितने पानी में हैं, इसलिए वो बार बार करते हैं। दूसरी बात, उनको पता है कि जो हिंदू समाज है ये नेतृत्व विहीन समाज है। इनके पास कोई नेता नहीं है। ये रोज नया नेता ढूंढते हैं, ये रोज नया नेता ढूंढते हैं। इनको यूट्यूबर्स में, मैं खुद अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूं, उनको हम यूट्यूबर्स में अपना नेता दिखता है। वैभव जी आप ही नेतृत्व करें, वैभव जी आप ही असली नेता है। वैभव जी नेता नहीं है आपके, कोई नहीं आपका नेता इस देश में। और ये बात उनको पता है। क्यों? क्योंकि जिनको आप अपना नेता मानते हैं उन्होंने तभी 2 दिन पहले मदरसे की 3 गुना सैलरी बढ़ाई है महाराष्ट्र में। मदरसा टीचर्स की 3 गुना सैलरी बढ़ाई है अभी परसों। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? वो आपकी गर्दन भी काटते हैं और आपसे इंक्रीमेंट भी लेते हैं अपनी सैलरियों में। अपने मदरसा के एजुकेशन के लिए, माइनॉरिटी अफेयर्स के कमीशन के लिए आपसे बढ़ा करके पैसे भी लेते हैं हर साल। 3 गुना 4 गुना बजट करा लिया उन्होंने पिछले 10 साल में अपना। वक्फ बोर्ड को एक्स्ट्रा पैसे दिए महाराष्ट्र की सरकार ने अभी 4 महीने पहले। मैंने उसके ऊपर बात की थी आपसे। और परसों जो है मदरसा के टीचर्स की 3 गुना सैलरी बढ़ गई। हिंदू समाज के टीचर्स अलग अलग राज्यों में एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं, उनको रेगुलर करने की फुर्सत नहीं मिल रही सरकार को। हिंदू टीचर्स हैं उनको रेगुलर नहीं करेंगे, वो एडहॉक पे पढ़ाते रहे बुढ़ापे तक। और मदरसा टीचर्स की सैलरी 4,000 5,000 से बढ़ा करके सीधा 16,000 17,000 कर दी जा रही है। तो जब आप वो देखते हैं ना आपकी ये हरकतें, उनको पता है कि यार ये तो हमारे लीडर है, ये तो इनके लीडर है ही नहीं है। हम तो इनको 4 जूते भी मारते हैं और इनसे अपने बूटे पॉलिश भी करवाते हैं। इनको 4 जूते भी मारते हैं और इनसे अपने सैलरी में इंक्रीमेंट भी लेते हैं। इनको 4 जूते भी मारते हैं, इनकी गर्दनें भी काटते हैं, इनकी औरतों का बलात्कार भी करते हैं, इनकी देवी देवताओं को गाली भी देते हैं। और उसके बाद एक ही टेबल पे बैठ करके भारत के एनएसए के साथ, प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके बातचीत भी करते हैं। उसी संसद में खड़े होकर के इनको गाली भी देते हैं, इनको संविधान का पाठ भी पढ़ाते हैं हम। ये दूसरा कारण है। उनको पता है कि आपके पास नेतृत्व नहीं है। उनको पता है कि राजनीति के अलावा जो आपके पास नेतृत्व है, जिसको आप धर्म या आध्यात्मिक नेतृत्व कह दीजिए, वो तो साध्वी हैं, कथावाचक हैं। क्रिस्टियन डियोर के बैग, 1.5 करोड़ की गाड़ी, गुची का जो है पर्स,
4 लाख 5 लाख की घड़ियां हाथों में, ये तो हमारे कथावाचकों के और हमारे धर्मगुरुओं के हाल हैं। उनको पता ये क्रिश्चियन डियोर पहनने वाले और ये 5 करोड़ की गाड़ी में चलने वाले ये क्या नेतृत्व करेंगे। उनको पता है ये नेतृत्व ये तो ढोंग है। तो जो खून देने वाला होता है, जो खून लेने बहाने वाला होता है, वो क्रिश्चियन डियोर के बैग नहीं पहनता, वो गुची के बेल्ट नहीं लगाता, वो ऑडी और BMW में नहीं चलने वाला व्यक्ति होता। जो BMW में चल रहा है उसने BMW अपनी जान देने के लिए नहीं खरीदी, उसका भोग करने के लिए खरीदी है। वो क्रिश्चियन डियोर के बैग, वो लाखों रुपए के जो मेकअप है, करोड़ों रुपए के। और मुझे पता है ये बड़े लोग कमेंट करते हैं, ये हेट करते हैं, गालियां देते हैं कि आप जो है उनको ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। जाकर कभी जरा ये सवाल उनसे पूछो ना, वो जो मैडम कथा करती है, जाकर जरा उससे पूछो कि तुम क्रिश्चियन डियोर का बैग या 8 लाख का बैग लेके क्यों घूम रही हो। तुम तो मोक्ष के मार्ग पे हो ना, तुम तो भौतिकता से दूर जाने की बातें करती हो, सांसारिक मोह माया से जो है मुक्ति की बात करती हो। इन बाबाओं से जाके पूछो जो चार्टर्ड प्लेनों में चलते हैं। चार्टर्ड प्लेन से आता है क्या मोक्ष धरती पे? और उनके दरवाजों पे जाकर के ये हिंदू समाज जो है ये लेटा होता है। उनको पता है आपकी औकात का, उनको पता है कि इनका सारा का सारा नेतृत्व जो है ना, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे राजनीतिक, वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है और उसी नेतृत्व के पीछे भाग रहा है ये समाज। तो इस समाज को अगर हम 4 जूते टीवी पे बैठ के मार भी दें तो इनकी क्या औकात है, क्या कर लेंगे ये हमारा? सही बात है। कहां है नुपुर शर्मा? आखिरी बार कब देखा था आपने उसको? टीवी पे देखा हो, कहीं बाजार में देखा हो, कहीं मार्केट में देखा हो। कितने महीनों सालों बीत गए उस घटना को, आज तक निकल नहीं पा रही है। ये होता है खौफ, ये होता है डर। ऐसे करवाई जाती है इज्जत। उन्होंने वो एग्जाम्पल सेट करते हैं, मुंह खोल के दिखाओ, बताते हैं तुमको। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की। बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जरा हमको बोल के तो दिखाए ना। प्रॉफिट, ये जो शब्द उसने इस्तेमाल किए हैं देवी के लिए, जरा यही शब्द कभी फातिमा और आयशा के लिए जरा इस्तेमाल करके दिखाए ना मुझे कोई, लग पता जाएगा। तो इज्जत होती नहीं है, इज्जत कमानी पड़ती है। इज्जत फ्री की चीज नहीं है। फ्री में इज्जत दुनिया में किसी को नहीं मिलती। इज्जत उसी को मिलेगी जो उस इज्जत को कमाएगा, जो उसके लिए परिश्रम करेगा, जो उसके लिए मेहनत करेगा, जो उसकी कीमत चुकाएगा। यहां पे तो हमारे तो बस का है ही कुछ नहीं, हमसे लेना ही देना कुछ नहीं है। तो माता कौशल्या से जो गाली गलौज शुरू हुई थी वो अब देवियों तक आ चुकी है। नुपुर शर्मा ने एक ऑथेंटिक हदीस कोट की थी, एक ऑथेंटिक हदीस कोट की थी। उसने कोई अपशब्द नहीं कहा था। उतना तक कोट करने की औकात नहीं रह गई समाज की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोट कीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने अपने अपमान की कीमत सेट की है तो आपको भी अपने अपमान की कीमत सेट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो ये नेतृत्व, ये नपुंसक, ये मरा हुआ नेतृत्व इस देश का, इन बाबाओं का, इन तोंदुओं का और इन नेताओं का, इनको शर्म नहीं आती है खुद को नेता बोलते हुए, इनको शर्म नहीं आती है खुद को धर्मगुरु बोलते हुए। ऐसे होते हैं धर्मगुरु, ऐसे होते हैं नेता। 2-4 मुकदमे मेरे ऊपर तो लाद देंगे इस वीडियो के बाद, मैं जानता हूं, लेकिन इतनी औकात नहीं कि साजिद रशीदी को जो है हाथ में एक हथकड़ी डाल करके जेल में बंद कर दें। यहां दिल्ली शहर में दिल्ली पुलिस इसी सरकार के अंडर है। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली पुलिस इनके पास है। भेजो जेल में, मारो 40 लाठियां इसके। मैं देखता हूं अगली बार कैसे मुंह से आवाज निकलती है। उतना तक करने में जो है फटती है जमीन, पांव के नीचे जमीन हिलती है इनके। जो शाहीन बाग पे कुछ नहीं कर पाए, जो दिल्ली दंगों पे कुछ नहीं कर पाए, जो अपनी खुद की पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को नहीं बचा पाए, वो आपको बचाएंगे। आपको गलतफहमी इस बात की, उसको तक पार्टी से निकाला। और हर चीज आप सरकार के ऊपर छोड़ करके आप अपनी कायरता को छुपाते हैं। सरकार की दुहाई दे करके आप अपनी नपुंसकता के ऊपर पर्दा डालते हैं। आप चाहते हैं कि कोई और आकर के आपके लिए लड़े, कोई और पड़ोसी का बच्चा मरे, आपका बच्चा ना निकले। पड़ोसी का बेटा निकल के आंदोलन करे, आपका बेटा ना करे। वैभव सिंह बैठ के कैमरे पे बात करे, आपका बेटा ना करे। कहीं आपके बेटे के ऊपर एफआईआर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारे तो कोई माँ बाप नहीं है ना, हम तो लावारिस हैं। कब जागेगा ये समाज? कब करवाएगा अपनी इज्जत? अगर तुम्हारे देवी देवताओं की इज्जत नहीं कर रहे तो तुम्हारी किस बात की इज्जत है? तुम्हारे साथ करेंगे क्या? जरा सोचो एक बार। वक्त आएगा तो तुम्हारे साथ करेंगे क्या? तुम्हारे देवी देवताओं का तो यह हालत कर रखी है इन्होंने। मंदिरों पे कब्जे कर रखे हैं। शिवलिंग को जो है वो डोम बताते हैं,
शावर बताते हैं, फव्वारा बताते हैं। मतलब कितना और जलील होना है इस देश में हिंदू समाज को, और कितनी मोटी चर्बी है हमारे शरीर में जो सब कुछ संभाले रही है, जो सब कुछ समेट ले रही है। उसने ये बात, ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ उसके कोई प्रॉफिट को कुछ बोल दिया हो, आपने उसके किसी किसी इस्लामिक फिगर को कुछ बोल दिया हो तो उस पर उसने कुछ बोल दिया, साहबा को या इन लोगों को कुछ बोल दिया हो, कुछ भी नहीं। मौलाना सज्जाद नोमानी, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक मेंबर है, उसने ये बात बोली, उसने स्टेटमेंट दिया, जो जाकिर नायक की स्टेटमेंट पाकिस्तान की जो वायरल हो रही थी कि जो लड़कियां जो है वो अगर कम उम्र में अगर शादी नहीं करती और वो पढ़ लिख करके अगर जॉब वॉब करने लग जाती हैं तो उनको इस्लाम के हिसाब से बाजारू औरत कहते हैं। ये जाकिर नायक ने वहाँ खड़े होकर के बोला स्टेज पे कि वो बाजारू औरतें हैं, उनको इस्लाम में बाजारू औरतें बोलते हैं। तो उसके ऊपर सज्जाद नोमानी से ओपिनियन मांगा। सज्जाद नोमानी ने कहा हाँ, जाकिर नायक ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये लड़कियां जो मुसलमान लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है और ये पढ़ लिख करके ये कॉलेजों में पढ़ रही हैं जहाँ पे को एजुकेशन है, जहाँ लड़के लड़कियां साथ में पढ़ रहे हैं, तो ये लड़कियां इस्लाम को भूल रही हैं और ये कैरेक्टरलेस बन रही हैं, ये सौदा कर रही हैं अपने किरदार का, ये सौदा कर रही हैं अपने इखलाक का। तो इखलाक का और किरदार का सौदा मतलब क्या? मतलब जिस्म फरोशी कर रही हैं, तो बाजारू ही तो हुई ना, और क्या कर रही हैं वो? कम से कम उम्र में इन बच्चियों की शादी कर दी जाए, इनको पढ़ाया लिखाया ना जाए, वो मुसलमान माँ बाप से वो अपील कर रहा था। इसके ऊपर जो है प्रोग्राम रख दिया जो है नवभारत टाइम्स ने, उसके ऊपर ये आया और उसने एक पैनलिस्ट ने कुछ सज्जाद नोमानी के बारे में बोला कि वो जो कह रहा है ये फालतू की बात है, ये गलत बात है और ये इस तरह की बात नहीं है। उसमें कह रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी ये बोलने की मौलाना साहब के खिलाफ? तुम तो जिस देवी की पूजा करते हो उसी देवी का तुम बलात्कार करते हो। ये बोल रहा है वो टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे बैठ कर। 48 घंटे हो गए हैं आप, अब मुझे नहीं पता, शायद मैं ही आपको न्यूज़ भी ब्रेक कर रहा हूँ, मेरे से पहले कोई बोला भी नहीं होगा, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मरा हुआ समाज है, मृत समाज है, मरे हुए हिंदू हैं, मरे हुए हिंदू नेता हैं, मरे हुए हिंदू धर्माचार्य हैं। एक को जो है वोट दे दो और वोट दे करके अपने भाड़ में जाओ, उनसे कोई लेना देना नहीं है। एक को उनको चंदा दे दो, उनको डोनेशन दे दो, उनको सोने के मुकुट, सोने की चरण पादुकाएं, सोने के सिंहासन, बड़ी बड़ी गाड़ियां, चार्टर्ड प्लेन के खर्चे, और अपने यहाँ अगर कथा करानी है तो 1.5 करोड़ हमारा बजट है, 50 लाख हमारी कैमरा टीम का, 22 लाख हमारे मेकअप का, इतना हमारे PR का। और अगर कोई कुछ बोल देगा, वैभव सिंह टाइप का कोई सिरफरा आदमी आकर के इसके सवाल उठा दे कि आप इतने पैसे चार्ज करके जो है पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको नपुंसक बना रहे हैं, तो क्या कहेंगे? उनके पीछे अपनी ये जो PR टीम, इन्होंने जितने ये हैं बड़े बड़े कथावाचक, इतने धर्माचार्य आप देख रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे धर्माचार्य इस देश में बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो कभी टीवी पे वायरल नहीं होते, वो कभी आपको टेलीविजन पे दिखाई नहीं देंगे, बहुत रेयरली दिखते हैं वो। तो ये क्या करेंगे? ये आपके पीछे वो अपनी PR टीम को बोल करके कि हाँ देखो जी हमारे खिलाफ बात कर रहा है, वो आपके पीछे ट्रोल्स लगा देंगे, आपको 150, 500, 1000 गालियाँ डेली आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपको देने आ जाएंगे। आपके खिलाफ दूसरे चैनल को पैसा दे देंगे कि इनके खिलाफ वीडियो बनाओ। इतना पैसा, ये पैसा किसने दिया है? ये पैसा आपने दिया है। नहीं देना है 1 रुपया किसी को मत दीजिए, बट इस तरह के लोगों को तो मत दीजिए पैसा। ये करोड़ों की, आप लोग के पास आंखें नहीं हैं क्या? हमारे धर्म में आप अनपढ़ लोग हैं क्या? सुनने जाते हैं इन कथाओं में? जरा मुझे बताइए, रामचरितमानस की कथा होती है, क्या सुनने जाता है? आपके पास राममानस घर पे नहीं है? रामायण का पाठ सुने, आपके घर में रामायण नहीं है? अब हजारों लाखों रुपए जाकर इनको चंदा देते हैं, अब अपने घर में खुद खोल के पढ़ नहीं सकते हैं? ऐसा क्या ये बताते हैं जो धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ वो? और आप क्या इतने अनपढ़ हैं कि आपको वो धर्म पहले समझ में आता था कि लोग जाते थे कथा सुनने, अनपढ़ लोग थे, खुद पढ़ नहीं सकते थे, तो अनपढ़ इंसान जाता था, बैठता था, सुनता था। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। आप पढ़ेंगे आपको ज्यादा पुण्य मिलेगा। सुनने का तो शायद 10वां हिस्सा मिलता हो पुण्य का। खुद से पढ़ेंगे, खुद से पाठ करेंगे, आपको कहीं 10 गुना ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। जाते हैं वहाँ बेसिकली नाचने जाते हैं, वहाँ पे वो गाने बजाने वाले बैठे होते हैं, वो गाना लगाते हैं, बेसिकली आपको नाचने के लिए चाहिए, नाचते रहिए। मैं अभी बोल रहा था, कुछ लोग हमसे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे, वैभव जी आप आक्रोशित बहुत होते हैं, वैभव जी आप थोड़ा अपने ऊपर संयम रखें। वैभव जी ये बात प्रेम से भी कही जा सकती थी। ये है नतीजा आपके प्रेम का, जो साजिद रशीदी टेलीविजन में बैठ के बोल रहा है आपको। प्रेम से मिलता है ये। मेरा एग्रेशन, मेरा गुस्सा सही साबित हुआ है परसों रात में, आपका उपदेश गलत साबित हुआ है। क्रोधित मत हुआ कीजिए वैभव जी, क्रोध अच्छी चीज नहीं है। तो क्या करें? आपकी तरह नपुंसक बन जाए, ताली पीट से चौराहे पे खड़े होकर के?
जैसे आप लोग पीटते हैं जब गोल गोल घूमते हैं, नाचते हैं, तो सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्षमा कीजिए, हाथ जोड़ लो, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। आप करिए, नाचिए, गाइए, क्रोध मत करिए, अनुलोम विलोम कीजिए और इस अपमान के घूंट को पीते रहिए जिस तरह से आप पीते आए हैं। क्षमा जो है ना, क्षमा कर दे। क्षमा उसको शोभा देती है जिसके पास दंड देने की क्षमता हो। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जिस सांप के पास जहर होता है ना, क्षमा उसको शोभा देती है। जिसके नसों में पानी बह रहा हो, वो क्षमा नहीं शोभा देती, उसको कामनेस, शांत चित्त, ये सब चीजें उसको शोभा नहीं देती। शांत चित्त उसको शोभा देती है जिसके अंदर एग्रेशन हो, जिसके अंदर क्रोध हो, जिसके अंदर अग्नि हो। अग्नि होते हुए भी शांत रहना, वो बड़ी बात है। जिसके अंदर राख भरी हुई है वो शांत, वो तो शांत क्या, वो तो मरा है, मृत है। साजिद रशीदी आपके मुंह पे तमाचा मार के चला गया और इस देश में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आज वीडियो कुछ और करने वाला था, मैं कल पूरा दिन कल तकरीबन 18 घंटे में पाकिस्तानी हिंदू समुदाय के साथ था। दर्जनों पाकिस्तानी हिंदुओं से मिला जयपुर में। कोई जैसलमेर से आया था परिवार, कोई गंगानगर से आया था, कोई जोधपुर से आया था, कोई सारे जयपुर के लोकल थे जो अलग अलग शहरों में बसे हुए हैं। उनमें से बहुत सारे की नागरिकता हो गई है, बहुत सारों की नहीं हुई है। उनकी क्या समस्याएं हैं, वो कैसे निकले, क्यों निकले, उनके साथ बातचीत की, वो उनके सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप देखिए कि इनके साथ होता क्या है। मैं आज वही सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाला था, लेकिन जब ये वीडियो आई मेरे सामने, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा आपसे बात करूं, कम से कम कोई तो बोले, मैं अपना फर्ज निभा दूं। कम से कम किसी ने तो आवाज़ उठाई है इन जैसे सुअरों के खिलाफ। साजिद रशीदी जैसे, इनके जैसे कुत्ते जो है सड़क पे पागल हुए घूम रहे हैं। और हिंदू समाज जो है वो कहता क्या है, वैभव जी क्रोध न किया करे, वैभव जी थोड़ा शांत रहा करे, वैभव जी थोड़ा ध्यान रखे, हमें आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंता है। यार तुमको अपने धर्म की चिंता नहीं, तुमको अपने देवी देवताओं की चिंता नहीं, तुमको हमारे क्या घंटा स्वास्थ्य की तुम्हें चिंता है यार।